भाई किसी के पास जितना भी मैं जमीन छीनने की बात नहीं कर रहा हूं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जमीन खरीदे, सरकार जमीन खरीदे, जिनके पास जमीन है उनसे जमीन खरीदे और खरीद करके गरीबों को बांट दे। जैसे 4 लेन रोड बनता है ना, आप लोग सब लोग 4 लेन रोड, जो बड़े बड़े हाईवे रोड निकलते हैं, तो 4 लेन का रोड या 6 लेन का रोड जब सरकार पास करती है, पूरे देश भर में रोड बनाती है, 4 लेन रोड बनाती है, तो जब सरकार जिधर से भी रोड पास करती है, जैसे मान लीजिए कि देवरिया से रोड निकलेगा, गोरखपुर से होते हुए, बस्ती होते हुए, गोंडा होते हुए, कैसे कैसे लखनऊ जाना है, तो जिधर से रोड सरकार पास करती है तो पहले सरकार एक मेज पर नक्शा बनाती है, नक्शा बनाती है और नक्शा बना के किधर से रोड निकालना है सरकार ये तय करती है पहले। तो जिधर से रोड पास होता है, तो वहाँ जिधर से रोड पास होता है, सरकार के पास पहले से जमीन नहीं रहती उस उधर। ऐसा नहीं है कि जिधर से रोड पास किया तो पहले से सरकारी जमीन वहाँ पे खाली पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। रोड पहले पास होता है तो जिधर से सरकार को रोड निकालना रहता है, सरकार उस साइड की जो ज़मीनें हैं एक्वायर करती है। तो एक्वायर कैसे करती है? वो जिसका ज़मीन पड़ता है रास्ते में, उनकी ज़मीन छीनती नहीं है सरकार, उस ज़मीन को खरीदती है सरकार, मतलब मुआवजा देती है। मुआवजा देती है ना सरकार। और मुआवजा भी कैसे देती है? जिधर से रोड गया, जिधर से रोड जाता है, जब सरकार उधर से रोड बनाती है तो जमीन जब लेती है तो सर्किल रेट का 4 गुना अधिक दाम देती है ज़्यादा। जैसे 1 रुपया का मान लीजिए जमीन है, तो सरकार जो जिसका जमीन पड़ता है रास्ते में, सरकार उसको 5 रुपया देती है। 1 रुपया का तो है ही है, 4 गुना और अधिक देती। तो 5 रुपया में वो सरकार जमीन खरीदती है। मतलब 1 लाख की जमीन है तो सरकार 5 लाख रुपया देती है। तो जितने लोगों का रास्ते में जमीन पड़ता है, वो लोग खुशी खुशी जमीन अपनी सरकार को दे देते हैं। बल्कि जिसकी जमीन नहीं पड़ती है, अगल बगल वाले लोग जो लोग रहते हैं, वह भी जुगाड़ लगाने लगते हैं कि भैया हमारो जमीनिया कैसे पड़ जाते मन, तो हम लोग को पैसा ज़्यादा मिल जाए। मतलब जो रोड में ज़मीन पड़ी, तो जिसकी ज़मीन पड़ी उसको इतना ज़्यादा पैसा मिल जाता है कि वहाँ से हटता है तो दूसरे जगह जाता है तो उससे सस्ता और उससे ज़्यादा ज़मीन ले लेता है, उसके दुगना ज़मीन ले लेता है और उसी पैसे से घर भी बनवा लेता है और पैसा बचता है, बैंक बैलेंस करता है, तो बच्चों के शादी विवाह में उसके काम आ जाता है। तो सरकार, आप खुद समझिए इस बात को कि लाखों एकड़ ज़मीन पूरे देश भर में, लाखों एकड़ ज़मीन देश भर में सरकार खरीदती है और 5 गुना दाम अधिक दे के खरीदती है और ज़मीन खरीदती है, फिर 5 गुना और ज़्यादा उस पर पैसा लगा के रोडवा बनाती है। भाई रोडवा भी तो बनता है, ज़मीनियाँ खरीदती है, फिर उस पर रोड बनाती है, तो 5 गुना और लागत लगता है। तो 10 गुना दाम दे करके ज़मीन को अमीरों के लिए सरकार सड़क बनाती है और लाखों एकड़ ज़मीन पूरे देश में सरकार खरीद लेती है और लाखों एकड़ ज़मीन खरीद करके लाखों करोड़ रुपया लगा करके सरकार रोड तैयार करती है, अमीरों की गाड़ी दौड़ती है। तो जब लाखों एकड़ जमीन सरकार खरीद सकती है लाखों करोड़ रुपया लगा करके अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए, तो बहुत छोटी सी बात है, सरकार गरीबों को जमीन देने के लिए सरकार जमीन क्यों नहीं खरीद सकती? भाई गरीबों को देने के लिए अब सरकार जमीन क्यों नहीं खरीद सकती है? जबकि गरीबों को तो कृषि वाला जमीन देना है, उससे ज्यादा सस्ता जमीन मिलेगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार की नीयत अच्छी हो तो जमीन गरीबों को बांटा जा सकता है और सरकार खरीद के जमीन बांट सकती है। उदाहरण के लिए अभी बगल का एक राज्य है तेलंगाना, बगल का एक राज्य तेलंगाना, जैसे माता जी उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, वैसे ही एक राज्य है हमारे देश में तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से कट के बना है। अभी नया नया राज्य है। तेलंगाना की सरकार ने क्या किया, मैं तो 1 एकड़ की बात कर रहा हूं ना, अभी पिछले 2 सालों की बात है, पढ़े लिखे नौजवान है, गूगल पे डालोगे तो सब मिल जाएगा। वहां की जनता ने जमीन का हक मांगा और सरकार से वहां की जनता लड़ी
तो तेलंगाना की सरकार ने भी पिछले 2 साल की मैं बात बता रहा हूं, पिछले 2 सालों में तेलंगाना की सरकार ने वहां के जितने भूमिहीन गरीब लोग हैं, दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, तेलंगाना की सरकार ने हर भूमिहीन गरीब को तेलंगाना की सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन खरीद करके दिया। 3-3 एकड़ जमीन दिया है। गूगल पे हमारे नौजवान डालेंगे, मिल जाएगा। तो बगल का राज्य तेलंगाना सरकार 3-3 एकड़ जमीन दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं मिल सकता? एक वो मुख्यमंत्री है, एक वहां की सरकार है जो 3-3 एकड़ जमीन दी। और 3 एकड़ जमीन में नहीं सिर्फ दिया उसने, उससे आगे भी बात सुनिए। उसने 3 एकड़ जमीन दिया और साथ में 10 लाख रुपया एक मुश्त अनुदान दिया। बीजेपी जैसा मुद्रा लोन नहीं दिया, उसने एक मुश्त 10 लाख रुपया और दिया। कहा कि 3 एकड़ जमीन लीजिए, आप खेती करिए, ये 10 लाख रुपया लीजिए, उसमें कुछ पूंजी लगेगा वो भी लगाइए, कुछ पैसा बचाइए, अपना दुकान दौरी भी कर लीजिए। ये पैसा आपको वापस नहीं करना है, लेकिन अब आपको इससे उत्थान कर जाना है। तो तेलंगाना की सरकार ने 3 एकड़ जमीन दिया, हम तो 1 एकड़ मांग रहे हैं इन्होंने, और तेलंगाना की सरकार ने 10 लाख रुपया और दिया। और एक बात और सुनिए, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? यहाँ तो जो हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए जो वजीफा मिलता था, छात्रवृत्ति मिलता था, सरकार ये भी बंद करती चली जा रही है, वो भी बंद करती चली जा रही है। लेकिन तेलंगाना की सरकार ने क्या किया? हर साल हजारों बच्चों को स्पेशल स्कॉलरशिप दे करके, स्पेशल फेलोशिप दे करके हजारों बच्चों को हर साल वहां की सरकार 25 लाख रुपया देती है। जो दलित समाज के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हर साल 25 लाख रुपया उनको दे करके विदेश पढ़ने के लिए भेज रही है। एक वो सरकार है और एक ये सरकार, ये बीजेपी की सरकार है। जब चुनाव आता है तो ये लोग ड्रामा क्या करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो चले जाएंगे किसी दलित के घर जाके खिचड़ी खा लेंगे।